जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को बाबा के आशीर्वाद से आज मैं बहुत प्यारी साईं कृपा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। और बाबा के इस अनुभव को अधिकांश साईं डिवोटी रिलेट कर पाएंगे। और मैं इसको शुरू ऐसे करूँगी कि आप लोग को श्री साईं सच्चिदानंद जी की वो वाली स्टोरी याद है जिसमें वो डिवोटी हैं, उन्होंने बाबा को इनवाइट किया था और बाबा एक फ़ोटो के फॉर्म में उनके घर आ गए थे। तो कहते हैं कि बाबा के दर्शन आपको किसी भी वे में अगर मिलते, उनके फ़ोटोज़ भी अगर आपको कहीं पे भी दिख रहे हैं तो वो चित्र नहीं है, वो महज एक फ़ोटो नहीं है, वो बाबा हैं और बाबा आपको दर्शन दे रहे हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा, एक बात और मैं कहूँगी कि हम लोग निराकार स्वरूप की बात करते हैं ना, कि हमें निराकार फॉर्म जो है उसको हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं या करना चाहिए, या बाबा के निराकार फॉर्म पर ध्यान करना चाहिए। लेकिन अगर आप बाबा के स्वरूप पर भी ध्यान करते हैं, या अगर आप बाबा के स्वरूप से आकर्षित होते हैं, या बाबा के स्वरूप आपको दिखते हैं और आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, तो भी आप बिल्कुल सही हैं। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बाबा के स्वरूप आप देख रहे हैं ना, या आप स्वरूप के रूप में बाबा को पूजते हैं, तो बाबा जो है वो परमपिता परमात्मा के उस रूप में आए थे जिसमें उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया था। तो अगर आप बाबा को कोई फॉर्म दे रहे हैं अपने इमेजिनेशन से कि बाबा ऐसे दिखते होंगे, बुज़ुर्ग से होंगे, थोड़े ऐसे होंगे, तो ये कहीं से भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और इसका विवरण श्री साईं सच्चिदानंद जी में भी दिया है कि बाबा ने कहा है ना कि आप मेरे अंगूठों के बीच से और उंगलियों के बीच से, जिस तरह बाबा ने हाथ फेर कर रखा हुआ है बैठी हुई पोस्टर पे जो उनकी है, उस पर ध्यान करो, है ना। तो मैं वो वाला लाइन याद करके पढ़ के आप लोग को ज़रूर सुनाऊंगी कि जिस पर बाबा ने कहा है कि तुम मेरे उस फॉर्म पर मेडिटेट करो। बाबा ने मेडिटेशन का भी एक तरीका बताया है जो कि श्री साईं सच्चिदानंद जी में दी गई है। और अगर इस वक्त जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर किसी को याद है वो अध्याय और वो लाइंस, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसे पिन कर दूँगी, तो ये मेरे लिए भी ईजी होगा और बाकी डिवोटीज़ को भी स्मरण हो जाएगा, तुरंत याद आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा अनुभव है कि ये जो डिवोटी है ना, इनके गांव में एक प्रचलन था, मतलब प्रचलन है कि जो एक ना इनके यहाँ मीटिंग होती है एक सर्टेन पीरियड पे, मतलब सर्टेन टाइम फ्रेम के बाद एक मीटिंग होती रहती है। इनके कम्युनिटी के लोग जुड़ते हैं वहाँ, और जो भी युवक युवतियाँ मैरिड एज के लोग हैं, जो मैरिड एज के बच्चे हैं, उन लोगों को वहाँ बुलाया जाता है और वहाँ सबके रिश्ते लगते हैं। ठीक है, इनके ही कम्युनिटी के सभी सारे लोग आते हैं। ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं और ये यदुवंशी हैं। तो इन्होंने कहा कि अब ऐसा था ना कि एक्चुअली इन्होंने अपना नाम भी बताया है, बट मुझे लगा कि डिवोटी का नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ, और ना ही मैं इनके गांव का डिटेल्स वगैरह दे रही हूँ, ताकि क्योंकि इन्होंने आगे कुछ बताया है तो मुझे लगता है कि ठीक है, हम प्राइवेसी को मेंटेन करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कैसा होता है ना कि इनको भी बोला गया कि इस साल तुम भी मीटिंग में जाओ। अच्छा, इनके इसमें क्या होता है ना कि 21 से 24 साल की उम्र में रहता है कि शादी करवा दी जाए। ये एक सबका रहता है कि हम जल्दी, हमें शादी करवा देना है। अब सबके कम्युनिटी का और ये चीज़ शहर टू शहर और मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पर मैटर भी करती है ना कि कब शादी करवाना है, कब शादी होना है। तो इनके साथ ये था कि इन्होंने इनकी एज 21 साल है, ये ना 5 साल से, विगत 5 से 6 साल से ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है और ये किसी से बहुत प्रेम करती हैं। तो इनका था ना कि इनको शादी नहीं करनी है, तो अब ये क्या करें, परंतु घर पे तो कुछ बोल नहीं सकती हैं। इन्होंने बाबा को कहा कि साईं आप तो सब जानते हो, अब आप मेरे साथ चलो। तो ऐसा होता है कि ये ना इनकी गाड़ी लगी, ये इनकी मम्मी और भी जो इनके लोग थे सभी लोग बैठ गए गाड़ी पे और सभी लोग चले गए। पास के शहर में वो मीटिंग हो रही थी, जो भी वो ऑर्गेनाइज हो रहा था, तो वो पास में हो रहा था, तो ये लोग गए वहाँ। जैसे ही ये वहाँ उतरी, सामने श्रद्धा और सबूरी लिखी हुई एक गाड़ी खड़ी थी। इन्होंने देखा तो इनको मन ही मन ये हुआ कि मैंने बाबा से कहा था कि साईं आप मेरे साथ आना, तो बाबा मेरे साथ आए और फिर इनकी मीटिंग हुई, सारा सब कुछ हुआ वहाँ। उसके बाद जब ये वापस आने लगी तो जो गाड़ी थी ना जिससे इनको वापस आना था, जो इन्होंने बुक कराई थी, ये देखती हैं कि उस गाड़ी में भी, जो लौटने वाली गाड़ी है, उसमें भी श्रद्धा और सबूरी लिखा हुआ है। मतलब बाबा ने इनको ये फील कराया कि मैं सिर्फ तुम्हें छोड़ने नहीं गया था, मैं तुम्हें वापस भी लेकर जा रहा हूँ।
और ये अनुभव इनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इन्होंने बाबा से कहा था कि आप मुझे एकदम फ़ील कराना कि आप हो मेरे साथ। तो बाबा ने इनको एकदम वो चीज़ फ़ील कराई कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हें छोड़ा भी है, मैं तुम्हें वापस लेकर भी जा रहा हूँ। और बाबा को तो पता है कि मुझे रिश्ते कराने हैं, नहीं कराने हैं, क्या कराना है। तो बाबा ने, इन्होंने जो भी कहा सब बाबा ने सुना। और ये बताती हैं, आगे इन्होंने एक्सपीरियंस में लिखा कि इनको ना बाबा के दर्शन बहुत बार होते हैं और बाबा इनको अपना प्रेजेंस बहुत फील कराते हैं। कभी साईं किराना, कभी साईं ट्रेडर्स, कभी मिठाई लेने गई तो साईं स्वीट्स मिल गया। मतलब साईं नाम लिखा हुआ ना आस पास इर्द गिर्द, इतने फॉर्म में इन्हें दिखता है कि कई तरह से बाबा जो है वो इनको अपने दर्शन, अपना प्रेजेंस शो करते हैं। तो ये इनका अनुभव था जो इन्होंने शेयर किया। इन्होंने कहा था स्टार्टिंग में कि छोटा सा अनुभव है, लेकिन मैंने इस एक्सपीरियंस को सुनाने का इसलिए सोचा क्योंकि जब हम लोग के मन में बहुत लालच बढ़ जाती है ना कि साईं हमें बड़ा बंगला दे दें, बड़ी गाड़ी दे दें, ये दे दें, वो दे दें, ये कर दें, या बहुत चीज़ों को पाने की इच्छा हो जाती है, तो मैं चाहती हूँ कि वैसे में हमें ये भी एक्सपीरियंस सुनना चाहिए जिसमें प्योर डिवोशन है, भक्ति है सिर्फ साईं के प्रति और कोई चाहत नहीं है। तो ये भी जो है एक बहुत सुंदर अनुभव है, तो मैंने सोचा कि मैं ये आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं आपको ना एक और अनुभव बताती हूँ, अपना अनुभव बताती हूँ आज का ही। तो क्या हुआ कि सुबह मैं अपना काम भी सारा कर रही थी, जो भी मुझे कंप्लीट करना था, जो मैंने नहीं लिखा था, जो भी चीज़ें बची हुई थी वो सब मैंने अपना काम फिनिश किया। और मैं आज कह रही हूँ तो मतलब आज संडे का दिन है, मैं ये एक्सपीरियंस आज संडे को रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, उसके बाद मैंने घर की सफाई करी। तो मेरा ये एक रूल ही मैंने बना लिया है कि मैं प्रत्येक दिन आधा घंटा डस्टिंग को टाइम दूंगी, ठीक है। प्रत्येक दिन 30 मिनट्स में दूंगी। तो मैं कभी कभी नहीं भी दे पाती हूँ, 2-2 3-3 दिन। और अगर मैं रेगुलर डस्टिंग करती हूँ ना तो फिर घर साफ़ रहता है। तो मैं कभी कभी नहीं भी कर पाती हूँ, तो संडे को मेरा रहता है कि फिर जो भी नहीं हुआ है वो मैं कॉम्पनसेट कर दूँ। तो आज ना मैंने बहुत सारी सफाई करी थी और फिर मैंने बहुत सफाई करी तो बहुत गंदा हो गया। फिर मैंने पूरे घर पर बहुत पोंछ भी दिया, सब कुछ मैंने अच्छे से साफ़ सफाई मैंने पूरी कर दी। तो क्या हुआ ना कि मैं सुबह से बैठी हुई थी, मुझे संडे जैसा लगा नहीं, क्योंकि मुझे सुबह से एक बार भी टाइम नहीं मिला कि मैं बाहर जाके बालकनी में थोड़ा 5 मिनट देखूं कि क्या है, कैसे है, या कुछ भी। मतलब मेरा बस ऐसे ही था कि मैं पूरा दिन अपने कमरे में बैठ के काम करती रही और फिर मैंने सफाई करी एंड फिर मैं थोड़ी देर सोने के लिए चली गई। जब मैं सोने के लिए गई ना तो मेरी नींद बहुत रेस्टलेस थी, ठीक है। मैं सोने गई हूँ, फिर आधे घंटे पे मेरी नींद खुली है, फिर मैं दोबारा सोने गई हूँ, फिर आधे घंटे 45 मिनट में मेरी नींद खुल गई। और शायद इसलिए क्योंकि मेरे कुछ काम पेंडिंग थे, मुझे वो भी फिनिश करना था और रात को तक मुझे कर लेना था, क्योंकि वीक का काम उस वीक ख़त्म हो जाना चाहिए। अब क्या करूँ मैं, तो और जितने देर मैं सपने में मैं सोती रही ना, तो मैं सपने में लगातार देख रही हूँ कि मैं बहुत सारा काम कर रही हूँ और मैं बहुत थक चुकी हूँ। और मैंने सपने में एहसास किया ना कि मैं बहुत थक गई हूँ। तो जब मेरी नींद खुली है ना, तो मुझे ना ऐसा फील हुआ कि मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मुझे बहुत नींद आ रही है और बहुत रेस्टलेस सा फील हुआ। लेकिन जब मैं फाइनली सो के उठी तो मैं बताती हूँ, फिर मैं इतना फ्रेश उठी हूँ जबकि मैं बहुत रेस्टलेस सोई हूँ। और फिर मैंने ना बाकी बचे हुए सारी चीज़ों को पूरा किया। अब पूरे दिन ना मुझे पता है कि मैं अपने कैलिबर से ज़्यादा, अपने स्ट्रेंथ से ज़्यादा मैंने चीज़ों को जल्दी जल्दी जो है वो फिनिश किया, ताकि मेरा फिर वीकडेज़ अच्छा रहे, पेंडिंग कुछ नहीं रहे, पेंडिंग से शुरुआत ना हो, सारे किए हुए रहे मेरे सारे काम। तो अब लीला इसमें ये होती है ना कि जितना काम करके मुझे थक जाना चाहिए था, फिर मैंने घर के भी जो भी काम किए, तो ऑब्वियसली मुझे थकना चाहिए था, मेरी शरीर थक जाती है जनरली। बट बाबा की इसमें क्या लीला होती है ना कि सपने में जो बाबा ने मुझे दिखाया, जिसमें मुझे बहुत थकान का एहसास हुआ ना, तो बाबा ऐसा करते हैं कि वो सपने में भी ना हमारे दुख को दूर कर देते हैं, या हमारे पेन को ना वो डिज़ोल्व कर देते हैं। और बाबा ने वहाँ पे मेरे सारे दुख को, मेरा जो भी बर्डन था, प्रेशर था, मेंटल फिज़िकल, सब ऐसा खींचा मुझसे, ऐसा छीना कि फिर मैं शाम से लेकर रात तक भी मैं बैठकर अपना काम करती रही हूँ। हार्डली 10 मिनट मैं म्यूज़िक सुनने के लिए उठी होंगी। और आप यकीन मानिए, मैं ये एक्सपीरियंस अभी रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है कि मैं थकी हुई हूँ या कुछ भी। मतलब मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है।
तो मैं ये हो सकता है ये बहुत लोगों के लिए बहुत छोटा अनुभव हो, पर मुझे पता है कि मैं पूरे दिन बैठी रही हूँ, पूरे दिन बस 1 घंटे ही बीच में मैं आराम करने के लिए गई होंगी। तो थकान होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा थकान होती है क्योंकि मैंने फ़िज़िकल लेबर भी किया है, मेंटल तो आदत है, फ़िज़िकल भी किया है कि मैंने साफ़ सफाई भी बहुत सारी करी है। तो मुझे पता था कि भाई मेरा हाथ पाँव खिंचना है, दर्द होना है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिस हिसाब से मैंने किया था। तो ये एक अनुभव है कि बाबा ने ना सपने में जो मुझे दिखाया, बहुत थका हुआ, बहुत तकलीफ़, उस माध्यम से बाबा ने ना मेरे दर्द को दूर किया। और मैं आपको ये रिलेट करती हूँ, बाबा का ये तरीका है। आप लोगों को याद होगा कि बाबा ने एक डिवोटी है, उनके दुख को ना स्वप्न में उनको उतनी बार पिटाई लगवाई स्कूल में छड़ी से, और बाबा ने उनके दुख को दूर कर दिया, है ना। तो बाबा आपके पेन को ना किसी भी वे में ले सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो कि कैसे, पर बाबा आपका पेन ले लिए। और मुझे पता है आज मैंने जो भी एक्सपीरियंस सुना है, कोई बहुत बड़े वाले उस तरह के अनुभव नहीं है जिसमें कोई मेटेरियलिज्म गेन हो, ठीक है, या कोई बहुत वैसा अनुभव नहीं है कि जिसमें सामने बाबा आके खड़े हो गए हों। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि ये जो बाबा का स्नेह है ना, प्रेम है, जिसे हम कहते हैं ना बाबा ने हाथ फेर दिया मेरे ऊपर, जो साईं का एक टच होता है, वो इन्हीं अनुभव से एहसास होता है कि साईं ने हाथ फेर दिया मेरे ऊपर प्रेम से, मतलब मुझे प्यार किया बाबा ने। तो ऐसे ही बाबा अपने अनुभव के ज़रिए, हम कुछ भी कर रहे होते हैं ना, तो बाबा हमको शक्ति देते हैं कि हम वो काम और अच्छे से कर पाएँ। तो यही था इनका अनुभव और मेरा अनुभव। आई नो ये सिंपल सा एक्सपीरियंस है, बट मैं इस एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि छोटी से छोटी चीज़ में भी ना, अगर आप बाबा का नाम लेते हैं, मैं पूरे दिन बाबा के सामने बैठी रही, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे बाबा का नाम लेना भी याद नहीं था। बस बीच में कुछ सोने के पहले मैंने याद किया होगा 1 घंटे के लिए, जब मैं आराम करने गई थी, कि बाबा कैसे हो, क्या हो। और देखिए बाबा जो है वो कितना ध्यान रखते हैं कि हमारी एनर्जी बरकरार रहे, हमारे काम पूरे हो जाएं, और जो हमारा इंटेंशन है, हमारी मोटिव है, वो चीज़ पूरी हो जाए। तो हमेशा बाबा को लेकर चलिए, और अगर आप बाबा को लेकर चलते हैं तो फिर बेपरवाह रहिए, सब बाबा प्लान कर देंगे। बाबा बेस्ट प्लानिंग करते हैं, बेस्ट एग्जीक्यूशन कराते हैं। तो सब कुछ साईं पर छोड़ दीजिए। जय साईं राम। अगर आप भी अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी पर ऑडियो वीडियो लिखकर, बोलकर, जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील हो, आप मुझे भेज सकते हैं। अब मैंने वापस से बहुत सारे एक्सपीरियंस को पढ़कर रिकॉर्ड करना शुरू किया है, अब बस अपलोड करने की देरी है। वो सब भी मैं अब धीरे धीरे एक साथ 2-2 करके भी मैं अपलोड कर दूँगी।